आपने पानी पीने के लिए गिलास पकड़ा, आपके हाथ कांपने लग गए, आपको ये लगा कि आपके हाथ से गिलास गिर जाएगा, या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिनमें आप अपने हाथों का यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ग्रिप नहीं बन पा रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं यानी कि शेक कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम ट्रिमर्स यानी कि एसेंशियल ट्रिमर्स कहते हैं। और ये तभी होंगे जब आप कोई काम करने लगेंगे, यानी कि जब आप मूवमेंट्स कर रहे हैं या कुछ आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं इंटेंशनली, तब तो ये होगा, और जब आप रेस्ट पर होंगे तो ये नहीं होगा। यही ट्रिमर्स की निशानी है। ये हाथों से शुरुआत होती है इनकी, लेकिन अगर इनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे आपके और बॉडी पार्ट्स में भी आ सकते हैं, और इवन ये आपकी वॉइस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, बट फैमिली हिस्ट्री इसके पीछे ज़रूर है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ट्रिमर्स कभी रहे हैं तो आपको होने के बहुत से चांसेस हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन अगर लॉन्ग टर्म तक ली जाती हैं तो उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस की वजह से भी ट्रिमर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसी वास्कुलर अबनॉर्मलिटी ना होना, कोई स्ट्रोक ना होना, कोई ट्यूमर ना होना, ये भी एक ट्रिमर्स का हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिना मेडिसिन के हम इसको कैसे ठीक करते हैं। जब भी किसी का कोई स्टार्टिंग हुआ है ट्रिमर्स का, अगर हम उनको कुछ भारी चीज़ें यूज़ करने के लिए दिए, मान लें कि हमने उनको हल्के पेन की जगह हमने उनको भारी पेन दे दिया, या उनका स्पून हमने भारी कर दिया, तो उसकी वजह से भी ट्रिमर्स जो होते हैं वो सबड्यू हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, कुछ इस टाइप के ब्रेसलेट्स भी आते हैं मार्केट में, जिनको अगर वो टाइमली पहनते हैं या रात में पहन के रखते हैं तो उनके ट्रिमर्स कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनको और ट्रिमर्स के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते हैं बिकॉज वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं। अब मैं आपके साथ होम्योपैथी के कुछ ऐसे मेडिसिन के नाम शेयर करूंगी जिसको हम ट्रिमर्स में जनरली यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। पर उससे पहले मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगी कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने नियर बाय क्वालिफाइड होम्योपैथ से ज़रूर मिलें, ताकि वो आपको आपके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट दे सकें। ये जो वीडियोस होते हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेडिसिन इसमें है जलसीमियम, जहाँ पे आप डिजीनेस भी फील कर रहे हैं, वीकनेस भी फील कर रहे हैं और आपके हाथों में कंपन हो रहा है। सेकेंड मेडिसिन है अगैरिकस मस्कैरिस। जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें आपके फाइन मोटर स्किल्स हैं, कुछ पेंसिल पकड़ रहे हैं या आप कुछ कुछ बारीक काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके हाथों का कंपन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड मेडिसिन जो इसके लिए स्पेसिफिक हम कहते हैं वो है कालीब्रॉम। कालीब्रॉम में हाथों का कंपन बहुत मुख्य रूप से होता है। तो अगर जब भी कभी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े तो अपने होम्योपैथिक मेडिसिन से ही बात करके